एक लड़की को अपने से बड़ी उम्र की महिला के साथ प्यार करना पड़ा इतना भारी कि उस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को इस कदर मौत के घाट उतारा और मौत के घाट उतारने के बाद खुद पुलिस को कॉल करती है और कॉल करने के बाद बुलाती है। आखिरकार उस महिला को अपने बॉयफ्रेंड से क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो खुद मार के पुलिस को कॉल करती है, और इसके पीछे की वजह जान लेते हो तो आप भी हैरान और परेशान हो सकते हो। तो चले जानते हैं इस कहानी और घटना के बारे में कि आखिरकार ये कहाँ की है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम हेमंत है और ये कहानी और घटना जो है उत्तर प्रदेश से लखनऊ से है। लखनऊ में एक लड़का होता है 30 साल का जिसका नाम होता है सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी फैमिली बहुत छोटी होती है, नॉर्मल फैमिली से होते हैं। लेकिन सूर्य प्रताप जो है इंजीनियर होता है, लेकिन इंजीनियर से पहले जब वो डिग्री लेके बैठा होता है लेकिन बट उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो वह क्या करता है सूर्य प्रताप सिंह, वह बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। इससे ही वह अपना खर्चा चलाया करता था। एक दिन होता क्या है कि जो सूर्य होता है वह ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक के घर में जाता है जहाँ पे उसकी दो बेटियां होती, एक 18 साल की होती है, एक 14 साल की होती है। इस तरीके से कुछ टाइम तक उनके घर वह ट्यूशन पढ़ाते हैं और ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो है उसकी माँ के साथ बातचीत करता है जिसका नाम होता है रत्ना देवी। रत्ना देवी जो है 46 साल की होती है और जो सूर्य होता है वो 30 साल का होता है। मतलब रत्ना देवी जो है सूर्य प्रताप सिंह से 16 साल बड़ी होती है। अब धीरे धीरे वो बात जो है प्यार में तब्दील हो जाता है। प्यार में तब्दील होने के बाद जो है कुछ ही महीनों बाद जो रत्ना देवी होती है उसके पति की मृत्यु हो जाती है, वो भी पीलिया की वजह से। तो जो रत्ना देवी होती है वह अपने पति के पेंशन के पैसों से अपना घर चलाया करती थी और उसी से अपने पालन पोषण और बच्चों का देख रेख करती थी। इस तरीके से जो उसके पति होता है वो सर्विस में होता है, इस वजह से उनको पेंशन मिलता है। जो सूर्य होता है वो क्या करता है, अब वो रत्ना देवी के और भी ज्यादा करीब जाने लगता है। अब इस बात की भनक जब सूर्य प्रताप सिंह के घर में पता चलता है, उसके माँ बाप बोलते जैसे दुगनी एज की है वो महिला जिसके साथ तो लिविंग पार्टनर में है, अगर तू चाहता है कि उसी से शादी करना तो हम उसी से शादी करा देते, बट सूर्य मना कर देता है और वह घर छोड़कर अपने गर्लफ्रेंड रत्ना देवी के साथ रेंटेड रूम पे रहना स्टार्ट करती है। अब वहाँ कुछ टाइम तक रहने के बाद जो है वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि उन लोग जब भी उनके घर के आसपास से गुजरते हैं तो वहाँ से चीख चिल्लाहट मतलब लड़ाई झगड़ा होने का शोर आता था, बट लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिला चलते रहते हैं। अब संडे का दिन होता है, संडे के दिन फिर से यही तमाशा होने लगता है। घर के बाहर जो मोहल्ले वाले होते हैं वो अपने कार्य में आते जाते रहते हैं, फिर भी ये शोर शराबा उनके घर से होते रहता है लड़ाई झगड़ा का, बट कोई ध्यान नहीं देता। अब जो होती है रत्ना देवी वो क्या करती है, अपनी दो बेटियों के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लानिंग को अंजाम देती है और अंजाम देने के बाद जो अपने बॉयफ्रेंड को रात को चाकुओं से गोद के मार देती है और मारने के बाद उसके बॉडी को दूसरे वाले रूम पे रख देती है। रात भर वह बॉडी जो है उस रूम पे होता है और रत्ना देवी और उसकी दो बेटियां भी उसी घर में होती है बिना डरे। अब रात का सिलसिला चला जाता है, अब सुबह का वक्त होता है। बिना डरे रत्ना देवी पुलिस को कॉल करती, पुलिस मौके पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब उस रूम पे पहुंचती तो सच में वहां लाश होती। उस लाश को कब्जे में लेके पुलिस जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद रत्ना देवी और उसकी दो बेटी हिरासत में ले लिया जाता है। और हिरासत में लेने के बाद जब रत्ना देवी और उसकी बेटियों से पूछताछ होती है, आखिरकार तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे छोटा था फिर भी तुमने क्यों मारा, आखिर इसके मारने के पीछे की वजह क्या थी, वो जान लेते हो तो आप भी हैरान और परेशान हो सकते हैं। हर कोई रत्ना देवी को ही मिसाल दे रहा था कि तुमने सही किया। अब मैं बताता हूँ कि रत्ना देवी ने अपने बॉयफ्रेंड को क्यों मारा। रत्ना देवी बताती है कि उसकी बड़ी बेटी 18 साल की होती है और जो उसका बॉयफ्रेंड वो 30 साल का होता है सूर्य। और सूर्य जो है उसकी बेटी रत्ना की बड़ी बेटी की तरफ गंदी नजर देखने लगता है, गलत गलत कमेंट करने लगता है। तो रत्ना देवी इससे गुस्सा हो जाती है और उसकी इस हरकत को बहुत टाइम से वो नजरअंदाज करती है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो सर से पानी ऊपर चला जाता है और रत्ना देवी अपने बेटियों के साथ मिल के प्लानिंग करके घर में चाकुओं से गोद के अपने बॉयफ्रेंड सूर्य की हत्या कर देती। हत्या करने के बाद जो है रत्ना देवी पुलिस को कॉल करती है। पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस आती है। पुलिस जो है सूर्य प्रताप सिंह के घर में इन्फॉर्म करती है। इन्फॉर्म करने के बाद वहाँ ये माजरा बताया जाता है। अब जो है रत्ना देवी को हिरासत में लेके जेल भेज दिया गया और रत्ना देवी चाहती है कि
मुझे फांसी हो चाहे कोई भी सजा हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बेटियों के ऊपर जो गलत नजर रखेगा तो मैं ऐसी ही मजा चलाऊंगी, ये रत्ना देवी बोली। अब आगे कोर्ट तय करेगा कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लोग जो है रत्ना देवी की तरफ कई तरह की बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि रत्ना देवी ने सही किया, कोई बोल रहा है कि अगर तुम्हारी बेटी के ऊपर गंदी नजर थी तो तुम उसके साथ क्यों थी। इस तरीके से लोग जो है बातें करें। बाकी कहानी और घटना यही तक था जो कि हमने आपको बताया। बाकी इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था, किसी को डराना नहीं था, बस आपको एजुकेट और सतर्क करना था ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सकें। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में जी, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।